प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होगा हमारा बेटा जो 7th क्लास की मेंटल मैथ्स है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं जो इंटीजर है यानी जो चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको ईजी और विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए, फाइंड द सम ऑफ -52 एंड -87। कह रहे कि 52 यानी -52 और -87 का योग यानी जोड़ बताइए। ठीक है, इंटीजर में आपने रूल सीख रखे हैं बेटा कि सेम साइन वालों को हमेशा एडिशन करा जाता है और जो डिफरेंट साइन वाले होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन करा जाता है और आंसर में साइन भी उसी का लगाया जाता है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी जो दिखने में बड़ा है। नाउ यहाँ पे इन्होंने जो कमांड करी है वो बोला है इनका एडिशन करना। ठीक है बेटा, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, जो सम है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली -52 प्लस -87। इंटीजरों का यूज़ करेंगे तो दो कॉन्टिन्यू साइन को हटाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो नाउ दिस सम आ जाएगा हमारा बेटा 9 आ जाएगा। 5 और 8 हमारे होते हैं 13, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड सम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब रही बिना पेपर और पेन के बेटा, देखो जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बाय राइटिंग करके। ठीक है, तो बिना पेन और पेपर के आपको यहाँ देखो इसने बोला है सम करना और हमें क्या करना है, दोनों का साइन अगर सेम है तो दिस मीन्स वी हैव टू बी ऐड देम यानी हमें उनको जोड़ना है। तो आप देखो 52 और 87, भाई 5 और 8 कितने होते हैं बेटा हमारे 13 यानी 130 हो गया, और 7 और 2 हमारे जो हो गए 9 हो जाएंगे यानी 7 और 2 9 हो जाएंगे यानी 130 और 9 यानी 139। लेकिन सेम साइन वाले और आंसर में वही आएगा जिस तरह के साइन वाले नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस। हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो डिफरेंट साइन वाले हमेशा सब्ट्रैक्शन में आते हैं। तो देखो बेटा इस और इस नंबर का सम यानी जो सम है वो हो जाएगा बेटा हमारा -2035 प्लस 285। बट यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सम कर दिया, बट भाई मैथमेटिकल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, यानी जो गणित के अगर हम रूल लगाएं तो यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का है तो इनके बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बड़ी वाली का आएगा। तो देखो बेटा 5 में से 5 हमारा 0 हो जाता है और फिर 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा 5। यहाँ बचा 19, 19 में से 2 तो 17 और साइन माइनस का। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा 1750 यानी 1750 आ गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -46 फ्रॉम 144 यानी हिंदी में बात करें हम 144 में से हमें -46 को यानी 46 को घटाना है। तो चलिए बेटा जो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन है यानी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है यानी जो आवश्यक वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा, हमें क्या करना है 144 में से 46 घटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है -46 फ्रॉम 114। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे, माइनस का साइन पुट करेंगे और उस नंबर को क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट में एक रख देंगे उसको। तो 114 और माइनस माइनस दो कॉन्टिन्यू साइन है तो प्लस, क्योंकि आपको बेटा ये सारे रूल मैंने हर बार वीडियो में समझाता हूँ कि प्लस प्लस मल्टीप्लाई में या दो कॉन्टिन्यू साइन है प्लस और दोनों माइनस में कॉन्टिन्यू साइन तो भी प्लस, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव साइन है तो प्लस में आ जाएगा। नाउ अगर हम इनको ऐड करें तो 6 और 4 हमारा 10 बनता है, 4 4 8 और 1 9 और ये हमारा रिक्वायर्ड सम आ गया। ठीक है, यानी 190। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। यानी ये एक बड़ी सी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपको दे रखी है तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। बेटा देखो एडिटिव इनवर्स यानी जिसे हिंदी में हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। तो किसी भी इंटीजर का जो योज्य प्रतिलोम यानी जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, उस नंबर का जस्ट साइन को चेंज करके ऑब्टेन करा जाता है यानी प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस। बट एक ऐसा नंबर होता है 0 जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे इसका एडिटिव इनवर्स है क्या। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके
निकाल लेते बेटा। देखो 285 माइनस, अगर हम इनको ऐड करें 505 रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 3 5 हमारा 8 हो जाएगा, 1 और 1 2। नाउ दिस नंबर बिकम्स 285 में से 285 सब्ट्रैक्ट करें, यानी 285 में से 285 सब्ट्रैक्ट करें तो 0। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 यानी 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 ही होता है। तो करेक्ट आंसर 0 ही है। 5 क्वेश्चन कहता है बेटा सब्ट्रैक्ट करना हमें, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस नंबर यानी 1878 एंड 878 फ्रॉम 3000, यानी कह रहा है कि हमें इन दोनों को यानी 1878 को यानी 1878 और 878 का जो सम है उसको 3000 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हिंदी में लिखा है कि माइनस 1878 और 878 के योग को 3000 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया हमारा 3000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का सम, तो यानी माइनस में ये रखा मैंने और प्लस में 878। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इन दोनों का जो सम है प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन भी क्या आएगा माइनस का। तो 1878 में से सिर्फ 878 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो बिल्कुल डायरेक्टली नज़र आ रहा है। यानी 1878 में से 878 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आपका आएगा 1000। अब नाउ हमारा रूल कहता है मैथमेटिक्स में बेटा कि माइनस माइनस पहले दो कॉन्टिन्यूस साइन को प्लस बना दो, और दिस मीन्स कि ये रिजल्ट जो बन के आएगा वो 4000 आएगा, ठीक है, यानी 4000 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत सिंपल थे क्वेश्चन बेटा, अभी तो बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन ही है। आप पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके जो अगले 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराता हूँ। चलिए बेटा चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है बेटा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है बेटा सरल करना, ठीक है। तो अगर हमें बिना पेपर पेन के करना हो तो बेटा यहाँ देखो, पहले हम इसको साइन को देखो, ये माइनस, इन दोनों में दो कॉन्टिन्यू साइन है यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 27 प्लस का 13 माइनस का प्लस माइनस माइनस 27 में से 13 तो 14 हमारे बचेंगे। यहाँ ये भी माइनस माइनस प्लस 14 तो इधर बचे, और यहाँ 40 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 25, तो ये बचेगा आपका 15। दैट मीन्स 14 और 15 आपका 29। तो ये हो गया बेटा आपका माइंड में कैलकुलेशन यानी बिना पेपर पेन के। ना फिर भी हम वर्क कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। देखो बोर्ड मास का नियम कहता है बेटा जो इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम वर्क करें तो ब्रैकेट है जो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सिंपल ब्रैकेट के बारे में बात आती है, फिर हम कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे जाते हैं हम, ठीक है। तो पहले सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट पे जाते हैं। तो यहाँ देखो बेटा इतने दो ही ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 27 हो गया, और प्लस ये हो गया -25 प्लस माइनस, तो माइनस होता है लेकिन यहाँ दो माइनस के साइन है तो वो प्लस बना देगा। तो अब प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा आपका 7 में से 3 तो 4 और 2 में से 1, ये भी प्लस का, और यहाँ बचेगा 5 जाएगा 10 में से, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 29 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी हमें इस जो एक्सप्रेशन है इसका मान ज्ञात करना है। देखो बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, या आप कॉमन लेना भी आपको अच्छी तरीके पता है। देखो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में जो 325 है वो एक कॉमन टर्म नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो मैं आपको एक बार नोट करके दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो सही हो जाए, ठीक है। -487 और ये हो गया हमारा 325। तो जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब एक तरीके से बेटा जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको डिवाइड करना होता है, जो भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो देखो बेटा ये आ गया आपका, देखो यहाँ इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूँगा तो 487 एज इट इज़, ये प्लस का साइन एज इट इज़, नाउ ये ब्रैकेट में एज इट इज़, और
यहाँ बचा उसके प्लेस पे 1। हम यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, कोई इफेक्ट उससे पड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम कॉमन निकाल लेते हैं वहाँ पे, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, तो जब हम कॉमन हटा लेते हैं उस पूरे टर्म को तो उसके प्लेस पे 1, क्योंकि वो नंबर अपना आपको 1 टाइम में डिवाइड करता है। नाउ देखिए बेटा, ये 487 और ये प्लस माइनस जो कॉन्टिन्यूस साइन है तो ये प्लस का ही रहा, ठीक है। ये तो और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस बना दिए। तो देखो बेटा, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 1000 बचे, और यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारा इतना, यानी ये हो गया हमारा बेटा 3,25,000 यानी 3,25,000 आ गया, ठीक है बेटा। तो सिंपल है कि पहले देखो बेटा, हमारा जो ये साइन था हमारा, यहाँ पे से हमने क्या करा, 325 कॉमन निकाला दोनों तरफ, तो यहाँ बचा कॉमन निकालने का मतलब उस टर्म को डिवाइड करना जो हमने कॉमन निकाली है उस पूरी एक्सप्रेशन से, ठीक है। फिर हमने देखा प्लस का प्लस अपनी जगह वहीं रहा, और ये माइनस एज इट इज़ रहा, यहाँ पे बन रहा। देखो बेटा, ये प्लस एज इट इज़, लेकिन दोनों साइन हमारे प्लस माइनस बना के माइनस बना देंगे, तो 487, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्टिन्यूस साइन को हमने माइनस बना दिया, और इनमें से सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो 1000 बचा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो गई, ठीक है। अब आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2895 इंटू 99 माइनस 2895। देखो बेटा, कॉमन नज़र आ रहा है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी इसको कॉमन को आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो देखो बेटा 2895 कॉमन है, तो यहाँ से 99 और माइनस, जब हम उस नंबर को पूरा कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो उसके प्लेस पे क्या बचता है बेटा, 1 बचता है, ठीक है। तो 2895 और ये रहा बेटा 99, ये माइनस एज इट इज़ रखा जाता, बट लेकिन दो कॉन्टिन्यूस साइन है माइनस माइनस के, तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2895 इंटू 100, दैट इज़ 2895 और 20 पीछे, ठीक है बेटा। तो सिंपल था, ये भी वैसे ही था। अब देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वही बोर्ड मास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसमें भी से सबसे पहले सिंपल को, फिर हमारे करली ब्रैकेट को, और फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट को उसको सॉल्व करते हैं, और भी इससे भी पहले भी जो प्राइम होता है उसको सॉल्व करा जाता है। और लेकिन अगर ऑपरेशन में बात करें डी मास के अकॉर्डिंग, तो डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का आती बारी। तो यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशनों में क्या हो रहा है बेटा, डिवीज़न हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, वैसे भी मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली, अगर हमें बिना पेन कॉपी के करना है, तो देखो जो 1200 है उसको 20 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आएगा कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा, है ना। और 60 में से हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक 46 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा हम। तो ये हो गया हमारा 20 से डिवीज़न, और ये माइनस 14, ये कट हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये बचा हमारा 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इवैल्यूएट माने हल करना, एक तरीके से सिंपल तरीके से, जो भी यहाँ पे भी हम बोर्ड मास का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है हमारे को, तो देखो 32 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 + 4, तो ये हो गया बेटा आपका 36 माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा आपका 26 बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बड़े सिंपल थे। तो जब तक आप इस वीडियो को देखें, हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।